बस बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब परीक्षित जी अपनी मृत्यु का समाचार जानकर गंगा के तट पर चले गए थे और वहीं पर संयोग से सुखदेव जी भी आए थे। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत का कथा कहने के लिए व्यास की गद्दी में बैठे थे। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। जैसे वो कहे, प्रभु हमको आप ये बताइए कि भूत भविष्य और वर्तमान इन कालों का निर्धारण जो है कैसे किया जाता है। फिर पूछे कि काल की सूक्ष्म और काल की स्थूल ये परिमाण सब कैसे किया जाता है। और प्रभु आप हमें बताइए कि जीव के कर्मों के अनुसार उसकी दशा कैसे होती है। आप हमें ये बताइए, ये आकाश, पृथ्वी, पहाड़, नदियां, अंतरिक्ष और इसमें सब उत्पन्न होने वाले जीव ये कैसे उत्पन्न होते हैं। भगवान आप हमें ये भी बताइए कि युग कितने होते हैं और हर युगों का क्या धर्म है और हर एक युग की जो है अवधि कितनी होती है, इसका भी हमको बताइए। और भगवान हमें आप ये बताइए कि योगेश्वरों के पास क्या क्या ऐश्वर्य होता है और उनके जो है उनकी समाधि कैसे होती है, उनका अंतिम कैसे होता है। और जो योगी लोग होते हैं उनका लिंग शरीर ये समाप्त कैसे होता है। ये प्रभु हमको आप ये सब बताइए। और मनुष्य का एक सामान्य धर्म क्या है और विशिष्ट धर्म क्या है, ये हमको समझाइए। और इस प्रकार आत्मज्ञान के लिए बहुत सारा प्रश्न जो है ये परीक्षित जी महाराज पूछते हैं। अब सुखदेव जी इन सारे प्रश्नों को जो है सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और पूरे श्रीमद् भागवत में जो प्रश्न जो है परीक्षित ने पूछा था उसका उन्होंने जो है क्रमबद्ध से ही जो है जवाब दिया था। अब जो शिष्ट विषयक बात आई तो इस पर ब्रह्मा जी उस भगवान के नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान थे। अब देख रहे हैं कि चारों ओर एकदम प्रलय है, कुछ भी उनको दिखाई नहीं पड़ा। तो वो उनके मन में विचार आया कि आखिर मैं इस सृष्टि की रचना कैसे करूं। वो इस कर्तव्य के प्रति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें। वो उनके पास वो ज्ञान चक्षु नहीं था। तभी उस अगाध जलराशि में ये वर्णमाला के 21वें और 16वें अक्षर त और प, ये तप तप ऐसा उन्होंने 2 बार सुना। तो अब उनको आवाज कहाँ से आ रही है। अब इधर देखते उधर देखते कहाँ से, ये कौन कर रहा है। कहीं कहीं उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो फिर भी उनको ऐसा आभास हुआ कि हमसे कहा जा रहा है तप करने के लिए। तब ब्रह्मा जी 1000 दिव्य वर्षों तक एकदम भक्ति भाव के साथ वो साधना की है 1000 दिव्य वर्ष तक। और इसके बाद जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो साक्षात नारायण भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और कैसे थे
जो अपनी इंद्रियों से देख सकने वाले रूप में भगवान प्रकट हुए। वो श्यामल मनोहर छवि, मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल धारण किए हुए, हाथ में ये जो है कंगन और चारों भुजाओं में जो है शंख चक्र गदा पद्म ये धारण किए हुए, और पीतांबर धारण किए हुए भूखे वस्त्र में, और कौस्तुभ मणि लग रही है, और ये एक रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं, पैरों में नूपुर है, और एकदम रत्न जटित सारा इतना कांतिमान हो रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। और भगवान बोले, हे नारद, ये हे ब्रह्मा जी, आपने बहुत ही निष्ठापूर्वक ये आपने बिना देखे हुए ही मेरी वाणी में विश्वास करके इतना कठिन तपस्या किया है, और अवश्य ही आपको इसका फल मिलेगा। इसके बाद आपकी तपस्या से प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के मैं आपको उस अपने दिव्य लोक का भी दर्शन कराऊंगा। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने साक्षात इन्हीं आंखों से जो है उस वैकुंठ धाम सत्यलोक का दर्शन किया। वहां पर क्या है, न तो कोई शोक है, न तो कोई मोह है, न तो कोई क्षोभ है, और इस धाम से पराधाम कोई दूसरा नहीं है। वहां पर लक्ष्मी जी हर हमेशा अपने नवनिधियों के साथ भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं, और वहीं मौका मिला झूले पर बैठ करके भगवान की जो है मधुर गुणगान लीला करते हैं, ये गाती रहती हैं जो है। और वहां पर ये उनके भगवान के पार्षद नंद सुनंद आदि जितने सारे होते हैं ना, वो सारे एकदम भगवान की सेवा में, वो अब उससे बड़ा आनंद की जो है वहां पर सिर्फ जो है भगवान के पार्षद रहा करते हैं। ऐसा दिव्य धाम का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया, और भगवान बोले, नारद देखो, जो कुछ भी अति गोपनीय मेरा रहस्य है मैं तुमको कहूंगा, और इसको तुम धारण करो। और इस प्रकार भगवान अपने बारे में ही बताए, अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि सत्प्रपन्नं पश्चादहं विदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये भगवान ने अपने बारे में मात्र 4 श्लोकों में जो है ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान दिया, भागवत ज्ञान दिया। भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के आदि में मैं ही मैं था, और ये जो सृष्टि है ये भी मैं ही मैं हूं, और सृष्टि के बाद जो कुछ जो है बचा रहता है वो भी जो है मैं ही मैं हूं। और वास्तव में न होने पर भी अचिंत्य रूप से, अवर्णनीय रूप से जो वस्तु मेरे अतिरिक्त मेरे में ही 2 चंद्रमाओं की भांति प्रतीत हो रही है, अथवा आकाश मंडल में नक्षत्रों की भांति राहु जो है तो लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, इससे मेरी माया समझनी चाहिए। इस प्रकार ये काय रूप से सभी महाभूत जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, तो सभी शरीरों में स्थित हैं, लेकिन वो कारण रूप से उनसे अलग भी हैं। उसी प्रकार मैं भी ये शारीरिक रूप से सभी जीवों के अंदर मैं आत्मा रूप से प्रविष्ट भी हूं,
और ये कारण रूप से मैं आत्मस्वरूप हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं, तो मैं उनमें नहीं भी हूं। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में जो भी व्यक्ति जानना चाहता है उसको बस इतना ही जानने की जरूरत है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ब्रह्मा जी, आपको मेरा ये वरदान है, इस ज्ञान को पा करके आप सृष्टि की रचना करेंगे और कल्प दर कल्प बीत जाने पर भी आपको इसकी विस्मृति नहीं होगी और इसी ज्ञान के भरोसे जो है आप सृष्टि का संचालन कर सकेंगे। और इसके बाद इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा जी के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तो देखे कि वो नहीं है, तो जरूर ही समझ गए भगवान अंतर ध्यान हुए। ब्रह्मा जी ने उनको सिर झुका करके नमस्कार किया और फिर मन में वो जो उनकी विस्मृति हो गई थी ना, वो सारा उनके मन में आ गया और ब्रह्मा जी पुनः जो है अपना नए कल्प का जो है सृष्टि आरंभ की। अब एक बार उनके जो बहुत सारे पुत्र हैं उनमें उनके सबसे प्रिय पुत्र नारद जी हैं। तो नारद जी गए अपने पिता के पास, उनकी बहुत सेवा की, उस सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। पुनः कहे पिता, हमको भी आप बताइए कि कैसे जो है भगवान ये सब करते हैं, कैसे होती है सारा जो है ये सृष्टि संचालन नाश करना, वो ज्ञान हमको जो है दीजिए। तो ब्रह्मा जी उनके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा ने ये भागवत के 10 लक्षणों का ज्ञान ये नारद जी को दिया। और सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब मेरे पिता ये सरस्वती जी के तट पर वो ध्यानामग्न थे ना, तो उस समय नारद जी आए और नारद जी ने हमारे पिता को यही ज्ञान दिया। और वही ज्ञान पिताजी जब इस श्रीमद् भागवत की महाग्रंथ लिखे तो वो ज्ञान उन्होंने जो है मुझको दिया, जो तुम हमसे पूछ रहे हो। तो उसी ज्ञान को मैं जो है मैं कह रहा हूं। और सर्वप्रथम यही ज्ञान साक्षात नारायण ने जो है ब्रह्मा जी को दिया था। तो एक दूसरे से जो है ये ज्ञान की परंपरा चली जा रही है। और तो मैं तुम्हें बता रहा हूं इस प्रकार, ये सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस तरह का जो है जब प्रश्न हुआ उसके बाद से सुखदेव जी ने जो है उनके प्रश्नों का क्रम से उत्तर देना शुरू किया। और इसके बाद उनको बताया भागवत के 10 लक्षण। और पुनः हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।